Hello students, my name is Jay Kishan Devangan. I am faculty of College of Technology of Mining Engineering. My subject is Surface Mining 2. Today's topic is circular failure, factor of safety of circular failure. तो circular failure का फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखने के लिए इसमें टू टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं. फर्स्ट इज मास प्रोसीजर एंड सेकंड इन मेथड ऑफ स्लाइसेस. ठीक है, तो मास प्रोसीजर के लिए मोमेंट इक्विलिब्रियम देखते हैं, जिसमें ये हो गया सरफेस प्लेन, ये डायग्राम है उसका, ये हो गया सरफेस प्लेन ऑफ स्लाइड, ये प्लेन ऑफ स्लाइड. ये वाला जो एरिया है, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये वाला जो आर्क है वो सर्कल का आर्क है. ये हो गया स्लोप, और ये वाला जो बॉडी है वो फेल होगा या हो सकता है, या इसी के बेसिस पे हम लोग ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी सर्कुलर फेलियर का फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे. तो ये मास प्रोसीजर में पहले क्या देखते हैं, इसको ये पूरा जो ये मास है जो कि स्लाइड होगा उसको एक यूनिट मान के चलते हैं, और इसका सेंटर, ये रेडियस आर हो गया, इसका ये सर्कल के आर का जो पूरा सर्कल लेंगे तो ये रेडियस आर हो गया, और इसका ओ के रेस्पेक्ट में हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक स्लाइडिंग प्लेन का जो होता है, स्लाइडिंग प्लेन के फेलियर के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखते हैं. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टेन फाई अपॉन टेन थीटा होता है. सर्कल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हम लोग, जिसमें फाई जो होता है वो इंटरनल फ्रिक्शन एंगल होता है, और जो थीटा होता है वो स्लोप एंगल होता है. ये जो होता है वो होमोजीनियस यूनिट के लिए यूज़ होता है. होमोजीनियस, जब सॉइल को, ये सॉइल है पूरा, तो उसको होमोजीनियस सॉइल जब कंसिडर करेंगे उसके लिए होता है. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये अपना हो जाएगा, ये इसका पूरा वेट W हो गया. फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये रिस्टोरिंग मोमेंट इसका CU/LR हो गया. L जो है वो R का लेंथ है, R जो है रेडियस है, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में L को लेंगे तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया CU/LR अपॉन WX. तो W इसका वेट हो गया इस पोर्शन का, तो इसका जो वेट हो गया वो ड्राइविंग मोमेंट हो गया, और ये CU/LR हो गया वो रिस्टोरिंग मोमेंट हो गया. अब सेकेंड जो थिंग था वो है मेथड ऑफ स्लाइसेस. तो मेथड ऑफ स्लाइसेस में जो ये पूरा जो मास होता है जो कि स्लाइड होगा, ये अपना स्लाइड सरफेस हो गया, ये स्लाइडिंग मास हो गया. तो इस मास को हम लोग अलग अलग स्लाइसेस में हम लोग क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, और हर एक स्लाइस का हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे. तो जैसे मान लेते हैं थर्ड स्लाइस को लेंगे. अब थर्ड स्लाइस को लेंगे तो इसका वेट जो है वो नीचे वर्क करेगा, और इसके दो कंपोनेंट बनेंगे. एक कंपोनेंट हो गया W साइन थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हो गया W कॉस थीटा. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग पिछले प्लेन फेलियर में भी देखे थे कि ये तो एक ही स्लाइस को देखेंगे, इस सब को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं जब एक स्लाइड के लिए देखेंगे, थर्ड स्लाइड के लिए ही. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया हम लोग का शियर स्ट्रेंथ अपॉन शियर स्ट्रेस. तो शियर स्ट्रेंथ के लिए हम लोग प्लानर फेलियर में के फैक्टर ऑफ सेफ्टी में देखे थे कि कोहेजन प्लस ये नॉर्मल स्ट्रेस हो गया सिग्मा 10 फाई अपॉन टाउ एस क्या हो गया, शियर स्ट्रेस हो गया. तो अभी अब अपन क्या कर रहे हैं, एक स्लाइस के लिए ही देख रहे हैं. तो ये कोहेजन हो गया C प्लस, और ये सिग्मा के लिए क्या हो गया, W कॉस थीटा अपॉन डेल L 10 फाई अप ऑन, ये क्या हो गया, C ड्राइविंग मोमेंट W साइन थीटा अपॉन डेल L हो गया. तो डेल L ऊपर नीचे से कटेगा, तो ये C डेल L यह ऊपर चले जाएगा, C डेल L W कॉस थीटा 10 फाई अपॉन W साइन थीटा. तो ये एक स्लाइस के लिए हो गया. अब हम लोग सब स्लाइस के लिए जब लेंगे तो इसमें समेसन, ये एक स्लाइस के लिए हो गया, तो ये पूरा 6 स्लाइस का ये क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा summation of that portion, summation of that upper portion up on summation of that lower portion. N is equal to P and N is equal to 1.
तो 1 से लेकर 6 तक हम लोग रखते जाएंगे। इन सब का वेट अलग अलग होगा, तो इन सब का वेट अलग हो जाएगा। कॉस और जो अल्फ़ा, ये कॉस अल्फ़ा नहीं है, दरअसल कॉस थीटा है। कॉस थीटा एन टेन फाइव अपॉन समेसन ऑफ डब्ल्यू साइन थीटा। थीटा यहाँ पर स्लोप एंगल हो गया और फाई जो हो गया इंटरनल फ्रिक्शन एंगल हो गया। तो ये हो गया हम लोग का सर्कुलर फैक्टर ऑफ सेफ्टी सर्कुलर फेलियर का। ये सर्कुलर फेलियर मोस्टली वो फेलियर वाले टॉपिक पे पढ़ेंगे कि जितने फेलियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ पर होते हैं, कौन कौन सी जगह पे होते हैं, कौन कौन सा फोर्स लगता है तो वो फेलियर होता है। तो ये फेलियर हो गया प्लेन फेलियर, सर्कुलर फेलियर, वेज फेलियर, टपलिंग फेलियर, ऐसा करके कुछ कुछ फेलियर्स होते हैं। तो अपने टॉपिक्स में 2 फेलियर जो प्लानर फेलियर प्लेन फेलियर हो गया और सर्कुलर फेलियर, दोनों का फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए 5th यूनिट में टॉपिक है। तो ये हो गया सर्कुलर फेलियर का फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ये फॉर्मूला, ये उसका 2 प्रोसीजर हो गया। तो आज का टॉपिक यही था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।